तो मार्वल में अगर किसी को आयरन मैन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर माना जाता है तो वो है अपना मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स। अब कॉमिक्स में तो रीड रिचर्ड लिटरली स्मार्टेस्ट मैन अलाइव कहलाता है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की है ना भाई, जो टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और हैंक पिम तक इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे नेगेटिव जोन की खोज, टाइम ट्रैवल डिवाइसेस, गैलेक्टस को रोकने वाले अल्टीमेट वेपन्स, और यहाँ तक कि उसने अपने दिमाग से मल्टीवर्स की फंक्शनिंग तक समझ डाली है। लेकिन जब बात आती है एमसीयू के रीड रिचर्ड की, तो मार्वल ने उसे इतना बेवकूफ़ दिखा दिया कि ऑडियंस के दिमाग में सवाल उठने लगे, ये सच में दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन है या फिर मूर्खास्टिक मैन। एमसीयू का पहला रीड रिचर्ड हमें मिला डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अब भाई बंदा खुद को अर्थ 838 का स्मार्टेस्ट मैन बताता है, लेकिन अगली ही सेकेंड में ऐसी गलती कर देता है कि फैंस ने उसे सबसे बड़ा क्लोन बोल दिया। सीन याद करो, वांडा सामने खड़ी है और रीड लिटरली उसे बता देता है कि ब्लैक बोल्ट की पावर क्या है। ये बस मुंह खोलेगा और तुम टपक जाओगे, मतलब थीफ को चाबी पकड़ा दी। रिजल्ट, ब्लैक बोल्ट का सिर फट गया और वांडा हंसती रह गई। अब सोचना, कॉमिक्स में यही रीड रिचर्ड कभी भी एनिमी को अपनी टीम की कमजोरी नहीं बताता। वो हमेशा कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव और अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लेकिन एमसीयू वाला रीड बस 2 मिनट में फ़ैन फेवरेट से मीम मटेरियल बन गया। अब हाल ही में एमसीयू में दूसरे रीड रिचर्ड दिखाया गया और ये भी कुछ कम नहीं था। जब ये गैलेक्टस से मिला तो गैलेक्टस ने कहा, देखो बेटे, ये जो छोटा चिरकुट है, मतलब रीड रिचर्ड का बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड, ये मुझे दे दो और मैं तुम्हारा प्लेनेट छोड़ दूंगा। अब प्रैक्टिकली नज़रिए से सोचो तो एक इंसान के बदले पूरा प्लेनेट सेफ हो रहा था। डील अच्छी थी, लेकिन भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। कॉमिक्स रीडर्स जानते हैं कि फ्रैंकलिन मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है, जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसने लिटरली पूरे यूनिवर्स क्रिएट किए हैं, तो ऑब्वियस है कि रीड अपने बेटों को गैलेक्टस को नहीं देगा। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रीड अर्थ पर आकर पब्लिक को अनाउंस कर देता है, गाइस गैलेक्टस मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मैंने उसे अपना बच्चा देने से मना कर दिया। अब सोचो, एक तरफ तुम दुनिया को बचाना चाहते हो और दूसरी तरफ लोगों को दिलों में डर भर रहे हो, तो इस दिस रियली अ स्मार्टेस्ट मैन अलाइव मूव ना? ये तो अपनी ही पीआर मार ली उसने। अब बात आती है टोनी स्टार्क वर्सेस रीड रिचर्ड की इंटेलिजेंस वॉर पर। टोनी स्टार्क जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय, उसने एआई, जार्विस, अल्ट्रॉन, नैनोटेक सूट्स और टाइम ट्रैवल हेल्प तक डिज़ाइन कर डाला। आयरन मैन अकेले ही एलियन इन्वेजन, न्यूयॉर्क 2012 और थैनोस जैसी थ्रेट से लड़ने खड़ा हो गया। रीड रिचर्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फिजिक्स और मल्टीवर्स लेवल थ्योरीज में मास्टर है। उसने डूम जैसे विलन्स को हराया, गैलेक्टस को मैनिपुलेट मल्टीपल बार ट्रिक किया, और कॉमिक्स में तो रीड रिचर्ड अल्टरनेट वर्जन काउंसिल ऑफ रीड्स के साथ मिलकर पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है। तो नॉलेज में तो रीड रिचर्ड डेफिनेटली टोनी स्टार्क से ऊपर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि टोनी अपने प्लान्स एक्सिक्यूट करता है स्मार्ट तरीके से। वो कभी भी अपने एनिमी को अपने कार्ड्स नहीं दिखाता। रीड रिचर्ड्स कॉमिक्स में ब्रिलियंट है, लेकिन एमसीयू में अभी तक उसने स्मार्ट पोर्ट्रे नहीं किया गया। तो मेन सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर फैंटास्टिक सच में टोनी स्टार्क से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर एमसीयू ऑडियंस के लिए टोनी ही सबसे बड़ा जीनियस रहेगा? कॉमिक्स के हिसाब से तो रीड रिचर्ड इज़ डेफिनेटली स्मार्टर, लेकिन एमसीयू के हिसाब से अभी तक टोनी स्टार्क ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। अब तुम्हें क्या लगता है, स्मार्टर मैन अलाइव का टाइटल किसके पास होना चाहिए, रीड रिचर्ड या आयरन मैन टोनी स्टार्क? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो एवेंजर्स डूम्सडे में रीड रिचर्ड का मेन स्मार्टेस्ट रोल दिख ही जाएगा हम लोग को। तब तक के लिए बाय।